ओके क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है कुछ इस टाइप का था पर थोड़ा अलग था, इसमें अलग चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, सो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूव करना है टैन इनवर्स जो भी अंदर वैल्यू दी है इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। हमें इसको खोल के इसके इक्वल प्रूव करना है। सो देखो हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है आपकी बुक में कि एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा हम ले सकते हैं। सो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा ले सकता हूँ तो क्या अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, कॉस इनवर्स x/2 है ना। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू कॉस टू थीटा ले सकता हूँ, हमें दिया हुआ है, तो क्या मैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 ले सकता हूँ। सो ओके, हम क्या करेंगे, अब x की जगह हमें देखो कॉस टू थीटा डालना है, x की जगह कॉस टू थीटा डालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, अपॉन, अब मैं कॉस टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी डालनी है, 1 प्लस कॉस टू थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने अंदर वैल्यूज डाल दी। अब देखो 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस 1 माइनस कॉस टू थीटा, देखो 1 प्लस कॉस टू थीटा आपको पता होगी ये आइडेंटिटी होती है। अगर मैं यहाँ पे साइड में आपकी आइडेंटिटी लिख दूँ, सो 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तभी तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। यहाँ से अगर मैं 2 हटा के वहाँ डिवाइड में ले जाऊँ तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। पर 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी आइडेंटिटीज़, हमारी जो आइडेंटिटीज़ है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी आपके लिए। ठीक है, ताकि इजी हो जाए। सो अब मैं यहाँ पे टैन इनवर्स को कंटिन्यू करूँगा। टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ आपके लिए। ओके, माइनस का बीच में साइन है, यहाँ पे अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, 2 कॉस टू स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस माइनस वाले साइन की थोड़ी वो रखना क्योंकि इंपॉर्टेंस है इनकी, क्योंकि प्लस माइनस अगर साइन गड़बड़ हो गया तो पूरे आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपने ये सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं जो रूट 2 है, देखो रूट टू सब में आ रहा है, तो रूट 2 अगर मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, मैं बाहर अगर रूट 2 ऐसे कॉमन लेता हूँ तो रूट 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा नीचे से और ऊपर से, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं सीधा काट सकता हूँ, स्क्वायर से मैं सीधा अंडर रूट काट सकता हूँ, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हम अंडर रूट तो बाहर लेके जा चुके हैं। साइन थीटा की स्क्वायर से अंडर रूट भी कट चुका है। ओके, स्क्वायर से मैंने अंडर रूट काट दिया, नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही बचेगा। बाहर रूट टू कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि रूट टू हमने कॉमन लेके काट दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। ठीक है, ये जो हमारी अंदर बची हैं, डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, मैं पूरे अंदर जो इक्वेशंस है उसको कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा, तो टैन इनवर्स, ठीक है दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली। ओके, टैन इनवर्स कॉस थीटा से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं इसको कॉस थीटा, चलो एक स्टेप ले लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बताऊँ मैं कॉस थीटा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अंदर टैन लाना है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो दोनों 1 हो जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों 1 1 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 1 दोनों हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जो हमारे पास टोटल अब इक्वेशन यहाँ पे बचेगी, क्या बचेगी, टैन इनवर्स 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। ये देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, प्लस का साइन है, 1 प्लस टैन थीटा, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, मैं यहाँ पे साइड में ही आपके लिए स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे साथ साथ में समझ जाए। अब देखो 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 को अगर मैं टैन पाई बाय 4 में चेंज कर दूँ, 1 क्योंकि टैन पाई बाय 4 टैन 45 डिग्री होता है, तो अगर मैं कोई आइडेंटिटी अंदर टैन बनाने के लिए कैंसिल करनी है तो मैं क्या टैन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी बना सकता हूँ। देखो कैसे, टैन इनवर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे। अब 1 को मैं टैन पाई बाय 4 ले लेता हूँ, क्योंकि टैन ए प्लस बी हमें बनाना है, टैन ए माइनस बी बनेगा ना, टैन ए माइनस टैन बी, समझ में आ रहा है, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन क्या होता है 1 प्लस टैन ए टैन बी अपॉन 1 प्लस, अब टैन ए में कहाँ से लाऊँ, टैन ए तो ये होगा ना, क्योंकि टैन
ए माइनस टैन भी होता है, तो टैन ए हो जाएगा। तो टैन पाई बाय 4, क्योंकि टैन पाई बाय 4 1 के बराबर, तो अगर किसी को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही मतलब उसके बराबर ही होगा जो टर्म है। तो टैन इंटू टैन थीटा, टैन पाई बाय 4 इंटू टैन थीटा, तो क्या बना, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स टैन ए माइनस बी। तो टैन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, टैन ए टैन पाई बाय 4 माइनस बी, टैन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे हमने बना दी। सो यहाँ से टैन कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब पाई बाय 4, अब थीटा हमने ऊपर क्या ऐड किया था, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, या आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। यही तो करना था मैं प्रूफ, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, क्या आया, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। हमें यही प्रूफ करना था। मेनली आपको ये बनाना आना चाहिए, ये जो टैन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, टैन ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो ये वाली आपको बनाने की ट्राई करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो आंसर है वो पाई बाय 4, क्योंकि टैन से टैन हमें कैंसिल करनी है, तो आपको यहाँ से ये आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और किसी भी क्वेश्चन में देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं लास्ट में आके, तो इसमें टैन वाली आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ओके, सो यही है ये वाला क्वेश्चन 10th वाला, इंपॉर्टेंट था काफ़ी ज़्यादा।